नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 14C का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है, यानी कि माध्यक हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भार दिया हुआ है, तो भार देखिए 40 से 45 वाले जो है विद्यार्थी कितने हैं, तो 2 हैं। और 45 से 50 विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 50 से 55 केजी के विद्यार्थियों की संख्या 8 है। और 55 से 60 केजी के विद्यार्थियों की संख्या 6 है। और 60 से 65 केजी के विद्यार्थियों की संख्या भी 6 है। और 65 से 70 केजी विद्यार्थियों की संख्या भी जो है क्या है, 3 है। और 70 से 75 केजी के विद्यार्थियों की संख्या 2 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है इसमें जो है क्या एक कॉलम और तैयार करना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो अब हम जो है यहीं से जो है हल शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहीं से जो है हल शुरू कर देते हैं, इसी सारणी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे किसके लिए बारंबारता हम लोग ज्ञात करना है, तो माध्यक जो है ज्ञात करने के लिए हेतु सारणी यहाँ पे लिख देंगे कि जो है माध्यक भार हेतु सारणी यहाँ पे लिख दीजिएगा। हल में माध्यक भार हेतु सारणी, माध्यक भार हेतु सारणी, भार हेतु सारणी। ठीक है, ठीक है, तो माध्यक भार हेतु सारणी यहीं से हल शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी टेबल का उपयोग कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल माध्यक भार हेतु सारणी। अब ये जो है भार केजी का जो है बनाएंगे। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या ये भी बना लेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाना पड़ेगा हम लोग को संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक संचयी बारंबारता का टेबल बना लेते हैं। संचयी, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता का टेबल बनाना आवश्यक है। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं जानते भी होंगे आप लोग। क्या करेंगे कि जो है जो पहला ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये बारंबारता कहलाएगा। ठीक है ना, बारंबारता टेबल कहलाएगा। तो बारंबारता टेबल में पहला अंक जो होता है संचयी बारंबारता में भी वही ले लेते हैं। ठीक है, बारंबारता टेबल का जो पहला अंक है, जो पहली बारंबारता है, संचयी बारंबारता में भी वही होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है क्या होगा संचयी बारंबारता, तो इन दोनों का योग होगा, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे जो है संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 5 में 8 जोड़ देंगे, तो 8 5 13, तो जो है अगला हो जाएगा 13। ठीक है, अगला क्या होगा 13। उसके बाद से 13 में 6 जोड़ देंगे, तो 6 और 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। फिर 19 में 6 जोड़ देंगे, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर 25 में जो है कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, फिर 28 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट का संचयी बारंबारता होता है ना, इस सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी 30 होगा। यहाँ जो है बता भी रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ बारंबारता जो है कुल क्या होगा, तो 30 ही होगा। ठीक है, तो कुल बारंबारता 30 होगा। और यह 30 जो है यन के बराबर होता है, मतलब इस 30 को ही यन लेते हैं। ठीक है, जो इस सूत्र में आएगा। ठीक है, और यहाँ जो है संचयी बारंबारता जो है, यहाँ पे जो है संचयी बारंबारता में कुछ नहीं लिखना है। देखिए अब सूत्र माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है तब जो है बताते हैं। तो माध्यक का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है, तो L1 प्लस में ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 माइनस में CF, ये जो होता है संचयी बारंबारता का फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा। ब्रैकेट बंद,
उसके बाद से इंटू एच हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यल क्या होता है, तो माध्यिक वर्ग का सबसे पहला पद होता है। ठीक है, अब माध्यिक वर्ग जो है कैसे निकालते हैं, तो माध्यिक वर्ग जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि n का आधा करते हैं। तो ये माध्यिक वर्ग निकालना है, सबसे ज़रूरी है कि माध्यिक वर्ग कौन होगा। माध्यक वर्ग का जो है माध्यिका वर्ग, माध्यक का जो है निकालने के लिए माध्यिक वर्ग निकालना पड़ेगा। माध्यिक वर्ग जो है कैसे निकलेगा, तो माध्यिक वर्ग जो है निकलेगा कैसे, तो n का आधा करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि माध्यिक वर्ग बराबर माध्यिक वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे माध्यिक वर्ग। माध्यिक वर्ग बराबर कैसे निकालेंगे माध्यिक वर्ग, तो n/2 करेंगे, वह पद n/2वें पद निकालेंगे, 2वें पद निकालेंगे। ठीक है, तो n/2वां पद का मतलब कि 30 का आधा करेंगे, 30 का आधा, तो 2 15 30 यानी कि 15 होगा। अब यह देखेंगे कि 15 किस संचयी बारंबारता में है, यह 15 हम लोग संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। तो यह 15 जो है किस संचयी बारंबारता में मिलेगा, 13 में तो मिलेगा नहीं, यानी कि 19 में मिलेगा, यह 19 में मिलेगा। तो 19 वाला जो वर्ग अंतराल है वही हम लोग का माध्यिक वर्ग होगा, यह जो हम लोग का माध्यिक वर्ग होगा। ठीक है, यह हम लोग का माध्यिक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यिक वर्ग जो है क्या हो गया, जो है 55 से 60 हम लोग का माध्यिक वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक बार लिख दे रहे हैं आप लोगों को, और हर बार जो है आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, परीक्षा में भी ऐसे ही लिखिएगा कि विस्तार से, मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि चूँकि n/2 बराबर 30/2 और 2 से इसमें भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 15वां पद, 15वां पद या वे पद 15वां पद। ठीक है, तो 15वां पद जो है किसमें है, तो 15वां पद संचयी बारंबारता 19 में है। ठीक है, 15वां पद संचयी, यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 19 में शामिल है। ठीक है, 19 में शामिल है ना। इसका मतलब हम लोगों का जो है माध्यक वर्ग जो है कौन सा होगा, अतः माध्यक वर्ग या माध्यिक बराबर, अतः माध्यक वर्ग, यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग कौन सा होगा हम लोगों का, तो 55-60 वाला। ठीक है, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो 55-60 होगा, यही माध्यक वर्ग निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इसी में बाकी सब चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है उसको f ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूत्र में हम लोग को f चाहिए ना, तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होगा उसको जो है f, वही f लेंगे। तो माध्यक वर्ग 55-60 का बारंबारता क्या है, यह वाला है 6, तो यह जो है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि f बराबर 6 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है CF, तो CF क्या है, CF जो है क्या लफड़ा है, तो CF संचयी बारंबारता है, और यह कौन सा संचयी बारंबारता है, तो जो माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता है ना उससे पहले की बारंबारता लेंगे। CF जो है कौन लेंगे, तो ये लेंगे, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की जो बारंबारता होगी वह होगा CF, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, माध्यक वर्ग के सबसे मैंने ठीक पहले, तो ठीक पहले 13 होगा ना, माध्यक वर्ग से पहले 13 आया है तब ना 19 आया है, तो 13 ले लेंगे CF। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, H, तो H क्या होगा, तो इन दोनों माध्यक वर्ग के बीच का जो अंतर है, यानी कि 55-60 है ना, तो कितने का अंतर है, तो 60 में से 55 घटाएंगे तो 5 का अंतर चल रहा है ये। ठीक है, तो H क्या होगा, H, तो H जो है क्या हो जाएगा, H बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो H जो है हम लोग लेंगे 5, तो हम लोग H बराबर 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे H बराबर 5 लिख दिया। ठीक है, अब जो है यल क्या होता है, L1, तो L1 जो हम लोग का माध्यक वर्ग है उसका जो है पहला जो है वर्ग ले लेते हैं, उसका पहला ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको L1 कहेंगे। ठीक है,
माने इसको लोअर लिमिट, इसको हायर लिमिट कहते हैं, तो लोअर लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी हम लोग लिए हैं यहाँ जो है नोट कर देते हैं। अतः ठीक है, यहाँ पे होगा, इसलिए अब L1 बराबर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, L1 बराबर 55, n/2 बराबर कितना आया तो 15। ठीक है, H बराबर कितना आया है तो 5 आया है ना। और उसके बाद से जो है CF कितना है तो CF जो है हम लोग का कितना है तो 13 है। ठीक है, और उसके बाद से F कितना है तो F जो है कितना है तो 6 है। F कितना है 6 है। ठीक है, अब हम लोग जो है इस जो है सूत्र में रख देते हैं। एक बार जो है यह जो है सूत्र हमने पहले लिख दिया है ताकि जो है इसको बता सके कि कौन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ये सब ज्ञात कर लिए, तो अब हम जो है यहाँ सूत्र लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग जो है यहीं पे लिखिएगा। ठीक है ना, यह सब लिखने के बाद से, यह सब लिखने के बाद से यहाँ पे आप लोग यह वाला सूत्र लिखिएगा। तो माध्यक जो है क्या होगा, अब हम लोग माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लेते हैं। तो माध्यक बराबर यही सूत्र है L1 और प्लस में n/2 और माइनस में CF ब्रैकेट बंद, यहाँ पे बट्टे में F रहेगा I/H रहेगा। ठीक है, अब देखिए L1 जो है मान यहाँ पे रखेंगे तो L1 का मान कितना है तो 55 है। अब प्लस में n/2 का मान कितना है तो 15 है। और माइनस में CF का मान कितना है तो CF का मान 13 है। तो 13, अब बट्टे में F कितना है तो F जो हम लोग का कितना है तो 6 है। तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, इंटू जो है H का मान कितना है तो 5 है, तो 5 ले लेंगे। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 55 और प्लस में क्या हो जाएगा तो 15 में से 13 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, और बट्टे में 6 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या हो जाएगा तो देखिए अब जो है 55 और प्लस में जो है क्या करेंगे 55 और प्लस में इसको जो है गुणा ही कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा क्या, अब जो है 1/3 और 1/3 का ये भी जो है गुणा कर लेंगे 5 से। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1/3 फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे और गुणे 5। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको जो हटा के, जब इसको हटाएंगे तो 1/3 का 5 में गुणा हो जाएगा, 1/3 और गुणे 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे लिख दिया 5/3। ठीक है, अब 5/3 और 55 जोड़ेंगे तो 55 और प्लस में 5/3 तो कितना हो जाएगा तो 55 और प्लस में 5/3, तो 5/3 को अगर हम लोग भाग देते हैं, 55 को तो पूर्णांक है ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस में 5/3 यानी कि 3 से 5 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा तो 3 छके 18 हो जाएगा। 3 छके 18 हो जाएगा, फिर 20 में से 18 2 और 3 छके 18, 3 छके 18 ऐसे ही आता ही रहेगा ये। ठीक है ना, तो इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे कि 55 और प्लस में 1.67 ले लेंगे, निकटतम मान ले लेंगे 2 अंकों तक का। ठीक है ना, तो 3 अंक का जो है निकटतम लेंगे तो 6 मैंने यह वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो इसको जो है 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, तो 1.67 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56.67। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56.67 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हम लोगों का जो है क्या हो गया माध्यक भार हो गया 56.67 लगभग में जो है माध्यक भार है। माने इस भार के जो है लगभग में सभी विद्यार्थी हो रहे हैं, 56.67 के बीच में जो है सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आंसर में कि अतः क्या है तो अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार विद्यार्थियों का माध्यक भार कितना है तो 56.67 है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में इसको बांटिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और एक कमेंट हमारे लिए लिख दीजिए ताकि यह वीडियो कैसा रहा हमें पता चले, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।